हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। जितने रंग किसान आंदोलन बदल रहा है वो देखकर तो शायद गिरगिट भी शर्मा जाए। कभी वहां से हिंदू विरोधी स्वर सुनाई देते हैं तो कभी वहां से सुनाई देता है भिंडरवाला का सपोर्ट। कभी वहां से उठती है खालिस्तान की डिमांड तो कभी वहां से उठती है दिल्ली दंगों के आरोपियों को मुक्त कराने की मांग। कभी होती है नक्सलियों वामपंथियों की रिहाई की मांग तो कभी सड़कें टोल फ्री करवा दी जाती हैं और कभी तो सैकड़ों की संख्या में जियो के टावर्स तोड़ दिए जाते हैं और पूरे पंजाब में मोबाइल सेवाएं ठप कर दी जाती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है किसान आंदोलन में से किसान तो निकलता जा रहा है और बाकी रह जा रहा है आंदोलन। आंदोलन देश के खिलाफ, आंदोलन देश की सरकार के खिलाफ, आंदोलन देश की शांति और व्यवस्था के खिलाफ। और इसका जीता जागता प्रमाण है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य किसान महासभा के सचिव अरुण बनकर का सरेआम दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय और आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत को उड़ाने की धमकी दी है। आइए आप भी देखिए किसान आंदोलन का ये क्रांतिकारी कहा जाने वाला नया स्वरूप। मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय है। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर हम कह दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। अगर आपने अरुण बनकर के स्टेटमेंट को ध्यान से सुना है तो उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि किस किस्म का किसान नेता है जो किसानों पर गोली चलाने की बात कर रहा है। ये किस किस्म का किसान नेता है जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने की बात कर रहा है। ये किस किस्म का किसान नेता है जो कि आरएसएस को बीच में घसीट रहा है। किसानों और सरकार के बीच के मुद्दे में आरएसएस कहां से आ गई। उनका ये स्टेटमेंट अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों का किसानों और किसानों के हितों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी पार्टियों को सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है और उन्होंने किसानों को बहला फुसलाकर, बरगलाकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर प्रोटेस्ट साइट्स पर सर्दियों में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया है। अब रोज इनकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और इनके दयनीय हालात दिखाकर पूरे विश्व के सामने हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार किसानों के साथ आमने सामने बैठकर बात करने को तैयार है, किसानों की हर समस्या को सुनने को तैयार है, किसान बिलों में जरूरी संशोधन करने के लिए तैयार है, तो फिर परेशानी क्या है। लेकिन विपक्षी पार्टी कभी चाहेंगी ही नहीं कि इस समस्या का कोई भी सकारात्मक निवारण हो, क्योंकि अगर ये किसान आंदोलन खत्म हो जाता है तो उनके हाथों से एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल जाता है। तो जब सरकार हर बात का समाधान देने को तैयार है तो डिमांड उठती है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। ये कौन सी बात हुई। ये तो सरासर हठ धर्मिता है और ये क्लियरली इस बात को शो करता है कि विपक्षी पार्टियां चाहती ही नहीं कि ये मुद्दा खत्म हो और यही बात किसानों को समझनी है। अगर संसद में विधिवत पारित कानूनों को इस प्रकार सरेआम सड़कों पर चैलेंज किया जाता रहेगा, अगर कानून और व्यवस्था को इस प्रकार बंधक बनाकर सरकार को घुटनों पर लाने की ये साजिशें कामयाब हो जाएंगी तो एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो जाएगी। इस पूरी सिचुएशन में किसानों को चाहिए कि वो अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटाएं, असलियत समझें, इन राजनीतिक पार्टियों की मंशा समझें और इनके हाथों के मोहरे ना बने। सच्चाई देखें, अपनी अक्ल लगाएं और दिमाग की बत्ती जलाएं।